सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखंड सच्चिदानंद परात्पर परब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जगन माता जानकी, लखनलाल जी महाराज, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन भरतलाल जी महाराज, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। और आज तो हनुमान जी का ही दिन है, हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी की उपासना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। बसहि राम सर चाप धर। बोलिए हनुमान जी महाराज की। प्रातः स्मरणीय संत चरणारविंद, सबके चरणों में कोटिशः वंदन। आपने मनवंतर की कथा सुनी, 14 मनवंतर। प्रत्येक मनवंतर में भगवान की कोई न कोई अनुपम लीला होती है। जैसा कि हमने निवेदन किया था, उत्तम मनवंतर में गजेंद्र मोक्ष की कथा अभी आपने श्रवण की। चक्षुष मनवंतर में समुद्र मंथन। समुद्र मंथन क्या है, हमने पहले भी निवेदन किया था। समुद्र मंथन विचार का मंथन है। मनुष्य के अंदर जो विचार है, आप जब इनको मथेंगे तो पहले क्या निकलेगा? विष, यानी चिंता। जब मनुष्य चिंतन करता है तो पहले चिंता, लेकिन बहुत ज्यादा चिंतन करेंगे तब जाके अमृतत्व, सो अमृतत्वाय कल्पते। उपनिषद में कहा गया है कि तब मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त करता है। अमृत का अधिकार सबको है। और आपने रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण की कथा में सुने होंगे कि रावण के नाभि में अमृत था।
रावण के पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति था कि उनके नाभि में अमृत था? तो क्या हमारे नाभि में अमृत नहीं है? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास अमृत नहीं हो, लेकिन उस अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए आपको कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए प्रक्रिया बताई है। सो अमृतत्वाय कल्पते, आप अमृत के पुत्र हो, आप अमृत के भागी हो, आप अमृत के सहभागी हो, आपको अमृत अवश्य मिलेगा। लेकिन कैसे? अभी तो हरिद्वार कुंभ आने वाला है, उसमें स्नान करने से बताते हैं कि कुंभ में अमृत रहता है। मनुष्य के जो ये नाद और बिंदु है, ये अमृत का स्थल है। जब आप एकांत की साधना करेंगे, विविक्त देश सेविनः, विविक्त, हम तो ये मानते हैं कि नर्मदा जी से एकांत और कहीं नहीं हो सकता है। नर्मदा जी के जल में डुबकी लगाइए, देखिए फिर कोई नहीं है। नर्मदा जी के जल में जब आप डुबकी लगाएंगे फिर वहां कोई नहीं है। जल के अंदर कौन है? केवल आप ही आप हो। जब आप इस साधना को करेंगे, उसके लिए आपको उपवास रहना पड़ेगा। सुबह से आप उपवास रहिए, दोपहर में आप गर्मी के समय ये साधना कर सकते हैं शुरू प्रारंभ, फिर तो प्रारंभ के बाद तो कभी भी कर सकते हैं। आप ये साधना अगर शुरू करना है, प्रारंभ करना है, तो गर्मी के समय करिए। गर्मी में सुबह से उपवास रहिए और 12 बजे से आप शुरू कर सकते हैं। मध्याह्न काल से 12 बजे लगता है अभिजीत मुहूर्त, उस मुहूर्त में नवरात्रि के समय ये साधना कर सकते हैं। प्राणायाम के माध्यम से जब आप प्राणायाम करेंगे तो देख सकते हैं आपकी प्रत्येक दिन, महीने, अगर आप 30 बार प्राणायाम करते हैं एक दिन में, तो आपको जल के अंदर ज्यादा से ज्यादा देर रह सकते हैं। फिर मस्तिष्क जो ये नाद बिंदु है, यहाँ पे नाद बिंदु में आपको पता चलेगा कि कोई अंदर बोल रहा है, वहां कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक आवाज आएगी। वो आवाज कहाँ की है? कौन बोल रहा है? वो कूटस्थ आत्मा बोल रहा है, जो ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर से अलग एक सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर तक आप पहुंचिए। नाद बिंदु से जीभ को नाद में मिलाएंगे, और एक सुषुम्ना नाड़ी होती है मस्तिष्क से, वो नाड़ी नाभि तक गई है। अगर आप का साधना सफल हुआ तो इसी साधना से हजारों साल तक तपस्या की थी रावण ने। उसी साधना से यहाँ से अमृत उतरकर और नाभि में आया था। अमृत सबके पास रहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उपनिषद का वचन है। सो अमृतत्वाय कल्पते, वो मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्ति करते हैं। और परमात्मा का जो 3 पैर है वो अमृत के अंदर है। आप रोज अभी देखिए महाराज जी, यहाँ अभिषेक होता है, इसमें आप मंत्र सुनते हैं, हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिगुं सर्वतः स्थित्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम्। देखो, इसमें तो भगवान के अनेक सहस्र शीर्षा, जिनके हजारों पैर है, अनंत हैं, उनके हजारों पैर है। एक न्यायिक ने कह दिया कि जिनके सहस्र शीर्षा 1000 माथा है और फिर 1000 पैर है, तो फिर 2000 पैर होना चाहिए ना, तो 1000 पैर कहाँ गया? सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः, और सहस्र हजार सिर है। अगर 1000 सिर है तो फिर 2000 द्विसहस्त्रम बोलना चाहिए, तो 1000 कहाँ गए? तो ये तो विनोद की बात है। ये सहस्त्र का अर्थ सहस्त्र नहीं, 1000 नहीं, अनंत है। हम कहना चाहते हैं त्रिपादश्च अमृतम, उनके उन परम पुरुष परमात्मा के 3 पैर अमृत के अंदर है।
ये कहना चाहते हैं हम। इस जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में इस श्लोक का विवरण है कि उन परम पुरुष परमात्मा के 3 पैर अमृत में है और एक पैर से ही वो सारे संसार की रचना, सारे संसार की स्थिति, पालन और संहार सब एक पैर से ही करते हैं। बाकी 3 पैर तो त्रिपादश्च अमृतम, 3 पैर उनके अमृत में है। तो सो अमृतत्वाय कल्पते। तो ये चक्षुष मनवंतर की कथा है, समुद्र मंथन की कथा। और रैवत मनवंतर की कथा है। रैवत मनवंतर में रेवती का बलराम जी से विवाह होता है। ये रैवत मनवंतर के अधिपति रेवत जी महाराज अपनी पुत्री का विवाह कराने के लिए ब्रह्मलोक ले गए कि ब्रह्मा जी से पूछे कौन लड़का है, इनके अनुरूप कौन पुरुष है संसार में। तो ब्रह्मा जी के यहाँ उस समय नृत्य हो रहा था, गायन हो रहा था। नृत्य गायन में इतना समय बीत गया, जब ब्रह्मा जी से मुखातिब वो ब्रह्मा जी से बात किया रेवत जी ने, तो बोले कि तुमने किनका नाम लिया, किनको देखा तुमने, कौन पुरुष को तुमने अनुरूप समझा रेवती के। बताया कुछ का नाम, बोला वो सब काल के गाल में चले गए, क्योंकि तुम ब्रह्मलोक में हो। यहाँ जब तक 5 मिनट होता है, इतने समय में पृथ्वी में कितने लोग, कितने मनवंतर बीत जाते हैं। अभी सतयुग समाप्त हो गया और त्रेता भी समाप्त हो गया, द्वापर का अंत आने वाला है। जल्दी से जाओ। तो इस समय संसार में बलराम जी महाराज हैं, वो तुम्हारे रेवती के अनुरूप है। बलराम जी महाराज की लंबाई कितनी? 7 हाथ और रेवती की लंबाई कितनी? 21 हाथ। क्योंकि सतयुग में मनुष्य की लंबाई होती थी, मनुष्य हो चाहे स्त्री हो, 21 हाथ सतयुग में। त्रेता में 11 हाथ और द्वापर में 7 हाथ। अब कलयुग में कितना है? 3.5 हाथ। तो उस समय 21 हाथ की रेवती और बलराम जी कितने? 7 हाथ का। कैसे इतनी लंबी स्त्री है और उनका पति कितना है? 7 हाथ का, तो कैसे विवाह होगा? बलराम जी ने अपने अंगूठे से दबाया रेवती के चरण को, तो रेवती की लंबाई 6 हाथ हो गई, फिर अनुरूप हो गए। तो इस प्रकार रेवत मनवंतर की ये कथा है। अब ईशानु कथा, ये जो 9वें स्कंद की कथा आपने श्रवण की, इसी में अम्बरीश महाराज की कथा है। इसी मनवंतर में परशुराम जी की कथा है। इसी मनवंतर में, इसी स्कंद में महाराज भागीरथ की कथा है। सगर के पुत्र असमंजस। अच्छा, सगर क्यों नाम पड़ा? अब इसका भी अर्थ सुन लीजिए। सगर पूर्व नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने यज्ञ कराया। जितने भी महान प्रतापी राजा हुए हैं सूर्यवंश में, ज्यादातर यज्ञ से हुए हैं। उर्व महाराज उर्व ने यज्ञ करवाया, तो जो रानी थी उनके भोजन में विष दे दिया दूसरी रानियों ने। उस समय कई बहुविवाह की प्रथा थी, कई रानियां थी उनकी। तो जब वह बालक पैदा हुआ तो विष के सहित पैदा हुआ। तो विष को संस्कृत में गर बोलते हैं, इसलिए सगर यानी विष के सहित पैदा हुआ था बालक, सगर, इसलिए उसका नाम सगर पड़ा। इसके पुत्र थे असमंजस। इनका भी कार्य इस प्रकार था। असमंजस वो बहुत बड़े योगी थे, लेकिन संसार के लिए उनका कार्य किसी को समझ में नहीं आता था। असमंजस की स्थिति थी। वो बालकों को पकड़कर और सरजू जी के जल में फेंक देता था।
बाद में एक बार निकाल के दिखाया। सब ने उन महाराज सगर से प्रार्थना की कि आपका ये बालक है बहुत उद्दंड है, इसे देश से निकाल दिया जाए। तो जब असमंजस को निकाल दिया गया तब असमंजस ने बताया कि ये सब योग क्रिया के द्वारा उस बालक को सरयू के जल से बाहर निकाल दिया। उन्हें भगवान की प्राप्ति करनी थी, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा संसार में अभिनय किया कि लोग उन्हें समझे, इसलिए उसका नाम असमंजस पड़ा। असमंजस का पुत्र था अंशुमान। एक के 60,000 पुत्र और दूसरे के पुत्र असमंजस। कुल के दीपक एक होता है। एक चंद्रा तमो हंती न च तारा सतान्यपि। महाराज उर्व ने पूछा कि 2 रानियां थी उनकी, तो बोले कौन सी रानी? सगर की 2 रानी थी। तो बोले जो एक तरफ तो 60,000 पुत्र होंगे और एक तरफ एक पुत्र होंगे। तो एक ने कहा कि हमको 60,000 पुत्र चाहिए, तो उनके 60,000 हुए। और इन्होंने कहा कि हम तो एक पुत्र चाहते हैं, तो इधर एक पुत्र हुए। उन्हीं के वंश में अंशुमान जी हुए। इन्होंने यज्ञ किया था। यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने लाल कपड़ा पहन के, देखो तभी से जो है ये लाल कपड़ा पहन के लोग जो है निकलते हैं। लाल कपड़ा पहन के इंद्र ने घोड़ा चुराया था। तो सबसे पहला जो मतलब लाल कपड़ा पहन के लोग, इंद्र ने छद्म वेश धारण किया था पहला, और घोड़ा चुरा लिया। सगर के पुत्रों ने उस घोड़ा के अन्वेषण में ढूंढते हुए गंगा सागर की ओर गए। देखा महर्षि कपिल ध्यानमग्न थे। उन 60,000 पुत्रों ने आओ नहीं देखा था और उस पर झपट पड़े महात्मा पे। अब महात्मा के पास उतना शक्ति तो, उतना समय तो नहीं था कि महात्मा के उनको कुछ बता सके। तो महात्मा ने जैसे ही नेत्र, महर्षि कपिल ने जैसे ही नेत्र उगारे, नेत्र खोला, वैसे ही 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इनमें महर्षि कपिल का कोई दोष नहीं है। सगर के पुत्र के कर्मों ने उन्हें जलाया। कोई भी तुमको दुख नहीं देता है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कर कर्म भोग सब भ्राता। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही पाता है। लोग कहते हैं कि भगवान हमें बहुत दुख दे रहे हैं, बहुत दुख दे रहे हैं। ऐसा आपने सुना होगा, किसी के पास अगर कोई दुख आता है कि इनके पास, तो कहता है भगवान बहुत दुख दे रहे हैं। अरे जिनके पास जो वस्तु है ही नहीं, वो देंगे कहां से? भगवान के पास दुख नाम की कोई वस्तु नहीं। जब उनके पास दुख नाम की चीज है ही नहीं, तो दूसरे को दुख कैसे दे सकते हैं? वो तो सुख निधान है, करुणा निधान है, दया निधान है। वहां दुख नहीं है, वहां केवल अमृत है। वहां विष नहीं है, वहां केवल प्रेम है। वहां द्वेष नहीं है, वहां केवल करुणा है, घृणा नहीं है। जब उनके पास दुख है ही नहीं तो देंगे कहां से? दुख अगर कोई मनुष्य पाता है तो केवल उनके अपने कर्म से। ऐसे ही महर्षि कपिल के बारे में समझना चाहिए। महर्षि कपिल ने नेत्र खोले, नेत्र खोलते ही 60,000 पुत्र सब जल के भस्म हो गए। वाल्मीकि रामायण में बहुत वर्णन है। वो बहुत उद्दंड थे। हाथ से एक बार अगर जमीन खोदते थे तो कम से कम 50 किलोमीटर तक जमीन खोदते थे। बहुत वाल्मीकि रामायण में बहुत वर्णन है, तो हम उस वर्णन को अभी नहीं सुना रहे। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि वो 60,000 पुत्र बहुत शक्तिशाली थे और बल के घमंड में इतना भ्रमित थे कि वो अगर एक क्षण भी देर कर देते तो वो सब महर्षि कपिल को वहीं दबा देते। तो महर्षि कपिल के पास इतना समय नहीं था कि उनको उपदेश दे सके कि मैंने कुछ नहीं किया।
अब अंशुमान घोड़ा ढूंढता हुआ वहीं आया जहां महर्षि कपिल, गंगा सागर। आप लोग गंगा सागर गए हैं? कोई कहां पड़ता है गंगा सागर? कलकत्ता से 100 किलोमीटर जब आप जाएंगे तब एक काकद्वीप नाम का आता है जगह, काकद्वीप। वहां से फिर समुद्र पार करेंगे नाव से, जहाज से। जब समुद्र पार करेंगे फिर वहां से गाड़ी पकड़ के जाएंगे तो वहां से 30 किलोमीटर है। बहुत कठिन यात्रा है, इसलिए तो कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार जाएंगे तो फिर, क्योंकि वहां बहुत कठिन रास्ता है जाने, सब कोई नहीं जाता है। तो गंगा सागर वहां की हम तो प्रत्यक्ष देखे, हमारे पैर में इतना दर्द हो गया था, कोई भी डॉक्टर कितना जगह इलाज कराया, कहीं नहीं। और गंगा सागर का जल खाली पी लिए, ठीक हो गया। तो महर्षि कपिल की ऐसी जो है भूमि है कि वहाँ जो भी जिस भाव से जाता है, मन में आप ये भाव रख के जाएंगे तो वो भाव जरूर पूरा होगा आपका। गंगा सागर वहाँ अगर कोई एक दिन तपस्या कर लेता है तो समझो कि उनने हजारों वर्ष तपस्या कर ली। अंशुमान ढूंढते हुए गए, घोड़ा को जब ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो महर्षि कपिल समाधिस्थ बैठे थे। महर्षि कपिल की स्तुति की। महर्षि कपिल कौन है? जिन्होंने सांख्य शास्त्र का विवेचन किया, वो महर्षि कपिल है। अंशुमान से कहा कि तुम्हारे चाचा का जो 60,000 तुम्हारे चाचा है मर गए हैं, इनका अगर तुम उद्धार करना चाहते हो तो केवल गंगा जल से हो सकता है। गंगा को लाने से ही इनका उद्धार होगा। जब इस प्रकार कही, अंशुमान ने घोड़ा लाके दिया। घोड़ा आते ही अश्वमेध उनका पूर्ण हुआ। जब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तो महाराज सगर चले गए तपस्या करने के लिए। अब उनके पुत्र, उन्हीं के वंश में दिलीप महाराज ने भी तपस्या की, लेकिन गंगा जी को पृथ्वी में अवतरित करने में असफल रहे। दिलीप महाराज ने की, अंशुमान ने की, लेकिन नहीं हो पाया। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ, इनके भी जन्म की कथा है। 2 रानियों के गर्भ से मांस का टुकड़ा और दोनों को जोड़ दिया गया, इससे वो भगीरथ निकला। तो इन्होंने तपस्या की। दिलीप महाराज ने तपस्या कब की? जब विवाह करके और संतान उत्पत्ति करने के बाद चौथेपन में तपस्या की, लेकिन सफलता हासिल नहीं कर पाए। मनुष्य यदि चौथेपन में तपस्या करे तो गंगा लाने में असमर्थ रहता है। यदि गंगा जी का अवतरण करना हो, कोई महान कार्य करना हो, तो आपको बचपन से तपस्या करना पड़ेगा। भगीरथ जी बचपन से ही चले गए थे तपस्या करने और हजारों साल तक तपस्या की, लाखों साल तपस्या की, तब जाके गंगा जी का अवतरण हुआ। 3 जन्म मनुष्य, 3 जन्म तक आपके दादाजी जो कार्य कर रहे थे, दादाजी नहीं कर पाए, तो आप तीसरी पीढ़ी में आकर वो कार्य कर सकते हैं। ये प्रमाण है। इसलिए कोई भी कार्य अधूरा अगर हो जाए तो वो आपकी दूसरी पीढ़ी, क्योंकि आत्मा वे जायते पुत्र है, आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। पुमान नाम नरके इति त्रायते सपुत्र है। जो पुमान नामक नरक से मनुष्य को त्राण देता है, निकाल देता है, उद्धार कर देता है, उसे पुत्र कहते हैं। और पुत्र हो तो भगीरथ जी के जैसा हो, जो गंगा ला सके इस पृथ्वी पर। भगीरथ जी के अथक प्रयास से गंगा जी आई। इन्हीं वंश में भगवान श्री राम की कथा है। खट्वांगश्च दीर्घबाहु, खट्वांग जी की भी कथा है, बहुत सुंदर कथा है। ये स्वर्ग लोक में देवताओं के साथ युद्ध कर, देवताओं की तरफ से
असुरों से युद्ध कर रहे थे, देवासुर संग्राम चल रहा था। युद्ध करते करते बहुत दिन बीत गए। तब इन्होंने देवताओं से पूछा कि आप बताइए हमारी आयु कितनी है। तो ज्योतिष के अनुसार देखकर बताया कि आप जल्दी से पृथ्वी लोक में जाइए, क्योंकि जब तक आप पृथ्वी लोक में जाएंगे फिर आपकी आयु केवल 45 मिनट बच जाएगी। और 45 मिनट में ही आप जो अच्छा कर्म कर सकें ऐसा कर्म कीजिए। तो वो तुरंत स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आए। इसीलिए देवताओं भी मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि देवता मोक्ष नहीं दे सकते, मोक्ष के अलावा सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन यदि आपको मोक्ष चाहिए तो वो एकमात्र मनुष्य के शरीर में ही मिल सकता है। देवताओं का शरीर कैसा है? चांदी के जैसा है। मनुष्य का शरीर कैसा है? लोहे के जैसा है। एक राजा के पास लोहा और चांदी दो वस्तु थी। राजा जब इस पार्थिव शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने लगे तो उन्होंने सोचा कि अब हम वृद्ध हो गए और हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है उसका प्रजा ही उत्तराधिकारी होता है। इसलिए हम ऐसा कार्य करें जो भी हमारे पास है वो सब हम बांट कर जाएं। तो लोहा और चांदी दो वस्तु उनके पास थी। तो उन्होंने पहले चांदी अपने नागरिकों में को बुलाया और सबको चांदी देने लगा। ले जाओ चांदी, ले जाओ। चांदी जितनी थी सब समाप्त हो गई। अब उस राजा ने लोहा बांटना चालू किया। ले जाओ लोहा, जिनको जितना चाहिए ले जाओ, जिनको जितना चाहिए ले जाओ। तो आधे जनता को तो चांदी मिल गई और आधे जनता को लोहा मिल गया। अब राजा ने कहा कि जिनको चांदी मिल गई वो तो अपने अपने घर चले जाओ और जिनको लोहा मिला है वो मेरे पास आ जाओ। अब तो महाराज वो लोग भी उछक उछक के देखने लगे कि इनको क्यों बुलाया, हमको तो चांदी मिल गई। चांदी मिलने वाले बड़ा खुश हुआ कि हमको चांदी मिल गई, लेकिन लोहा मिलने वाले को, जिसको लोहा मिला, उनको लोहा मिला तो उनको क्यों बुलाया राजा ने। ऐसा सोचकर देखने लगे सब। तो राजा के पास था क्या? पारसमणि। उसने लोहा में पारसमणि रगड़ दिया और जिनके पास लोहा था उसका तो सोना हो गया और जिसके पास चांदी था वो चांदी रह गया। अब तो चांदी लेने वाले घबराए, अरे बोले हम तो घाटे में रह गए, इनको तो सोना मिल गया। कहने का तात्पर्य कि लोहा क्या है? मनुष्य शरीर है। और पारसमणि क्या है? राम नाम मणिदीप धरो, जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जाओ चाह शिव जियार। ये राम नाम ही पारसमणि है, जिसके स्पर्श से मनुष्य देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाता है, जैसे कि चांदी से श्रेष्ठ लोहा हो जाता है। मनुष्य का शरीर लोहे के समान है। और जब मनुष्य के अंदर राम नाम मणि का प्रज्वलित हो जाती है, राम नाम मणि का दीपक जल जाता है, तब मनुष्य का शरीर एक संतत्व को प्राप्त करता है, एक साधुत्व को प्राप्त करता है। और वो साधु जिनके लिए भगवान शंकर को उपाधि दी गई है, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। जब कोई महान कार्य शंकर जी ने किया तो सारे देवताओं ने मिलकर उन्हें उपाधि दी, साधु साधु। सोना सब जन साधु जन, टूटे जुड़े सो बाढ़, दुर्जन कुम्हार के एक ही धक्का दरार। जो साधु होते हैं वो बार बार टूटते हैं। विषम परिस्थितियों में भी समता को, समत्व को प्राप्त करते हैं। विषम परिस्थिति चाहे कितनी भी आ जाए, लेकिन कभी वो डगमगाते नहीं, कभी घबराते नहीं। विषमता में विषमता है। ऐसे भगवान शंकर, देखिए कितनी विषमता है, लेकिन वहां विषमता है।
पार्वती जी का जो वाहन है वो क्या है? शेर। और भगवान भोलेनाथ का जो वाहन है वो क्या है? बैल। तो बैल और शेर एक आपस में रह सकते क्या सामने? और देखिए कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। और भगवान शंकर अपने गले में क्या धारण करके रखते हैं? सर्प। तो मोर और सर्प सामने आमने सामने रह सकते हैं क्या? और देखिए कितनी विषम परिस्थिति है। शंकर जी के गले में सर्प और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। तो सर्प और चूहा, विषम परिस्थिति है, सब विषम परिस्थिति है, लेकिन वहां भी सम है। ये है साधु। कितना भी विषम परिस्थिति हो, लेकिन जो विषम परिस्थिति में भी सम रहे। सोना सज्जन साधु जन। देवताओं का शरीर 3 तत्व का होता है। वो हवा में उड़ सकते हैं, मनुष्य हवा में नहीं उड़ सकते। उनका पैर जमीन पर नहीं लगेगा क्योंकि उनमें पृथ्वी तत्व की कमी है। देवताओं को कभी बुढ़ापा नहीं आता है, देवताओं को कभी दाढ़ी नहीं आती है, कभी रोग नहीं होता। देवताओं के शरीर में बहुत अच्छाई है, लेकिन देवता चाह ले कि हम मोक्ष को प्राप्त कर लें तो कठिन है। क्योंकि जब मनुष्य भोग करके जब मनुष्य पुण्य के लताओं से स्वर्ग तक पहुंचता है तो वहां भी ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विसंति। वहां भी मनुष्य अपने पुण्य को भोग कर पुनः इसी पृथ्वी पर आता है। महाराज खटवांग 45 मिनट के अंदर इसी पृथ्वी पर मोक्ष को प्राप्त किए। इसी के पुत्र दीर्घबाहु के रघु का नाम तो आपने सुना होगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ऐसे महाराज रघु के पुत्र अज, और अज के पुत्र महाराज दशरथ, चक्रवर्ती व महाराज दशरथ की कहानी तो बहुत सारी कहानी है। इन्हीं के पुत्र भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत लाल जी और शत्रुघ्न जी महाराज, चारों भाई। इनकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत विस्तार से तो नहीं है, लेकिन जितनी भी है वो बहुत ही संक्षेप में है। भगवान श्री राम की पावन कथा। भगवान श्री राम की कथा कहने के बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज भी जब कृष्ण भगवान के जन्म को ज्यादा समय नहीं बीता है, केवल 30 वर्ष बीता था, आज भी इस संसार में भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है। जैसे सत्य पुरुष के हृदय में भगवान श्री राम बसते हैं। अयोध्या वासी जितने थे सब भगवान श्री राम के साथ चले गए थे, ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानी च, वाल्मीकि रामायण की कथा है। 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानी च, भ्रातृभिः सहितम श्री राम श्रीमान रामम राज्यम अकरोत्। 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम ने इस पृथ्वी पर अनुशासन किया है और आज भी राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। राम राज्य में सत्ता क्या है? एक फुटबॉल की तरह है। भरत ने जब फुटबॉल मारी तो राम जी के चरणों में गया, राम जी ने भी उस सत्ता को ठोकर दिया और भरत जी के चरणों में गया। भरत ने फिर उस सत्ता को नहीं लिया और फिर राम जी के खड़ाऊ रख के और ऐसे 14 वर्ष तक खड़ाऊ राज्य चला।
सत्ता फुटबॉल की तरह हो। सत्ता का कोई लोभ ही नहीं उस राज्य में, न भरत जी न भगवान श्री राम। वहाँ तो केवल एक ही काम था और वो सब संत महात्मा का दर्शन, संत महात्मा का सत्संग, इनके लिए वन का राज्य। दोनों स्थितियों में कितनी अंतर है। जो ना तो हर्षित होते हैं, भगवान श्री राम का राज्य ऐसा वैभवशाली राज्य है जिसके लिए इंद्र भी लालायित रहते हैं। उनके राज्य में वैभव, अपार वैभव है, इंद्र भी लालायित रहते हैं। लेकिन जब भगवान श्री राम ने सुना वनवास हो गया तो उनके मुख में प्रसन्नता न या न गताभिषेक तस्तथा न मूले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। ऐसे रघुनंदन जी का मुख जो राज्याभिषेक सुनकर कभी प्रसन्न नहीं हुए और वनवास सुनकर दुखित नहीं हुए। कितनी अंतर है दोनों स्थितियों में, लेकिन एक जैसा मन। इसी को गीता में कहता है, यो न सोचती न कांक्षति हर्षामर्ष परित्यागी समय मान्य प्रिय न रह। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर जरा भी हर्ष नहीं है, किसी भी बात की हर्ष नहीं है, जरा भी उद्वेग नहीं है, किसी भी प्रकार का विषाद नहीं है, उनके अंदर कौन सी ऐसी तत्व है, कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी क्षमता है। वो क्षमता आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी वो क्षमता है। आप भी चाहेंगे तो जो दुनिया का वैभव है, इस वैभव से दूर आपके अंदर ही पूरे ब्रह्मांड है। जो बाहर है उससे कहीं ज्यादा अंदर आपके अंदर है, सब कुछ है। लेकिन हम अपने अंदर नहीं जाकर बाहर जब जाएंगे तो बाहर काल रूप से वो भी विद्यमान रहते हैं, और अंदर जब जाएंगे तो अंदर पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर छिपा हुआ है। भगवान श्री राम, योग वशिष्ठ में वर्णन है कि भगवान श्री राम एकदम कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। उस समय ऐसी अवस्था थी, बिल्कुल शांत मन से और ध्यान करते रहते थे। इसलिए उनके अंदर वो अमृतत्व जो सबको, जो अमृतत्व का सब भागी है, ऐसे अमृतत्व उनके अंदर भी थे। इसलिए उनको ना तो किसी प्रकार का विषाद हुआ और ना किसी प्रकार का हर्ष। बोली दुर्गा मैया की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान अनुभवे करते चलो तज मम